पानी का मटका, हंडा, भले तुम्हारे घर में नल से पानी आ रहा हो, आरओ का पानी आ रहा हो, तुमने आरओ लगा रखा हो और उसके नीचे एक छोटा सा हंडा, मटका, कुछ भी छोटा सा घड़ा, कुछ भी रखना जरूर चाहिए। रसोई घर में भले इतना बड़ा हंडा रखो, मटका रखो, घड़ा रखो, कलश रखो, पर रखना जरूर चाहिए। क्यों? उसमें पितरों का स्थान होता है। तो घर में, रसोई घर में कभी परिवार में किचकिच नहीं होती, क्लेश नहीं होता। अगर हंडा भरा हुआ है, हंडा खाली होते होते जब सुबह के समय पर पानी थोड़ा रह जाता है, उस घर में जहां हंडा आधे से ज्यादा खाली हो जाता है, शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, जहां पानी का हंडा आधे से ज्यादा खाली हो गया, समझ लेना दूसरे दिन रसोई घर में क्लेश जरूर होगा, यह पक्का। इसलिए हंडे की सीमितता देखी जाती है। मटके को, हंडे को, कलश को आधे से ज्यादा भरकर रखा होना चाहिए। भले आधे तक भरा रहे पर आधे से नीचे नहीं। उस घर में अब माताएं पूछती हैं, पंडित जी हमारे घर में बहुत क्लेश है, हमारी बहू सुनती नहीं, बहू के हमारी सास नहीं सुनती। क्लेश हो कहां से रहा है? जब तुम लड़की पसंद करके आई, उसका पांव देख के आई, 25 बार फोटो देखा, अपनी रकम तोड़वा तोड़वा के बहू को सोने की रकम चढ़वा दी, खुद ने अच्छी साड़ी नहीं पहनी, 10-10 हजार का सूट चढ़ा दिया, चुन्नी बेस, डब्बा दिया तैयार होने का, चप्पल दी नाप की, चूड़ी का नाप मंगवाया, इतना प्रेम, और घर पे आके जगदम्बा हो गई। कारण क्या है? इतना क्लेश कहां से आ गया? जब तुमने पसंद करी, तुमने देखी, लड़की वालों ने यहां देखा, लड़के वालों ने वहां देखा, जब एक दूसरे को देख के सब बात हुई है, संबंध हुआ, रात रात भर बात चली, फिर क्या हो गया? यहाँ तो रोज फोन लगाती थी, मम्मी ये वाली साड़ी तैयार कर लो। हाँ बेटा कर ले, ऐसी ऐसी बात सास और बहू में चले। चूड़ी का नाम भेज दीजिए, चोली का नाम भेज देना, और मैंने डब्बा तैयार कर लिया है, मैंने वीडियो कॉल में दिखाया, देख ले यही है। चप्पल भी लिए, ये भी लिया, चोटी भी ली, गजरा भी लिया, दुनिया का सामान लिया, शादी करी ने 2-3 लाख रुपए तो गार्डन में खर्च कर दिए, ने लोगों के खूब चटाया, 2-3 लाख रुपए खाने में खर्च कर दिए, गिफ्ट भी दिया मेहमानों को। जब इतना खर्च करा, इतनी जोरदार बातचीत थी, फिर आखिर 1-2 साल में ऐसा क्या हो जाए कि ये जगदम्बा ने ये कात्यायनी हो जाए? कारण क्या है? वो कारण तो ढूंढो। अरे बोलो तो सही है कि नहीं है? कारण तो ढूंढो कि कारण क्या है ऐसा, कि क्या कारण हो गया? अब दोष दे नहीं कि माँ ने सिखा दिया होगा, और वो दोष दे, तुम तो अपनी माँ के ही हो, हमारी तो सुनो ही नहीं। अब वो इधर दोष, वो उधर दोष दे, ये दोष देने से कुछ नहीं हो, अपने कर्मों का दोष देखो। ने जरूर झांक कर देखना कि सवेरे सवेरे कहीं हंडा खाली तो नहीं मिल रहा है, पूरा नीचे तक तो नहीं चले गया, आधे से नीचे तो नहीं हो गया। मतलब घर में दूसरे दिन क्लेश तो होना ही है, भले कटोरी के चक्कर में, पानी के चक्कर में, रसोई घर के चक्कर में, रोटी के चक्कर में, चाहे दिन भर में कभी भी होगा, पर 24 घंटे में क्लेश होगा, वो पक्का है। थोड़ा भरा, क्यों भरकर रखा जाता है मटका? क्यों भरकर रखते हैं हंडा? क्यों कहा जाता है कि जिस समय वास्तु पूजन होता है, पितरों के लिए पूजन करी जाती है, तो हंडा भरा जाता है, नया कोरा मटका, नया हंडा वास्तु पूजन में भरा जाता है। क्यों? और जब पंडित जी सिर पे मंगवाते हैं, नारी भर कर लाती है, गृह प्रवेश होता है, भरा हुआ मटका, खाली नहीं, भरा। और जब भरवाते तो इतना भरवाते कि उसका पानी उंडेलना चाहिए, वास्तु पूजन का नियम है। जिस समय मटके को भरकर लेके आते हैं घर के अंदर, कलश भरकर लेके आते हैं, वास्तु प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो मटका इतना भरा जाता है, उसका पानी बाहर ढुलना चाहिए। और जब लेकर आए तो झलकता हुआ पानी होना चाहिए। नारियल रखे, आम का पत्ता रखे तो पानी गिरता रहे। पर माताएं तो अपने फैशन मेरे नहीं, डेंटिंग पेंटिंग कराए तो पानी गिर जाए तो वही नाराज हो जाए। बेचारा पंडित जी की हालत खराब कि तुमने इतना पानी क्यों भरा, कम नहीं भर सकता था हमारा पूरा। ये तो परंतु शास्त्र रीति क्या कर रही है, भविष्य पुराण क्या कर रही है, हमारी शास्त्र क्या कर रहे हैं कि पानी भरा हुआ जब चलता है, झलकता झलकता चले, घर में जब प्रवेश करे
तो भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि लक्ष्मी ऐसी झलकती रहे, इतनी कृपा कर दे। पर लोग, पंडित जी भी कह दिया अच्छे कपड़े पहनी बेचारी ने, पिन मिन लगाई हो, बढ़िया जोरदार पल्लू मल्लू लिए, तो अब एक डब्बा मब्बा भर के तैयार कर पेंटिंग पेंटिंग कर, बाद जब पानी गिरे तो कहीं तो बेचार पंडित जी भी कहे थोड़ा खाली करो पंडित जी खाली करो, और खाली करा, इतना भर दिया। अब वो मैंने आम का पत्ता नारियल सब धर दिया, अब ना वो झलके ना कुछ झलके, क्योंकि इसका अहंकार इतना झलके तो कलश के खाक झलके। ये तो घर प्रवेश कर रही तो अपने आप को ऐसी समझ रही कि महारा बराबर कोई नहीं आया, ऐसी, और ऊपर से फोटो खींचना। अभी इसका अहंकार इतना झलके तो कलश के खाक झलके। अब जो झलकना वो तो झलका ही नहीं, न झुमका झलका, और कहा मतलब झलका है, सो झलके भाव से लगे। तीन किन के झुंड होकर वो वृक्षों का भाव बढ़ने। सब जगह पर दर्शन करेंगे तो एक एक वृक्ष मिलेंगे, कहीं आंवले का मिलेगा, कहीं पीपल का मिलेगा, कहीं बड़ का मिलेगा, कहीं शमी का मिलेगा। पर पितृलोक में, जितना बड़ा पितृलोक है, उस पितृलोक में जितने वृक्ष मिलेंगे सारे त्रिवेणी के भाव से मिलेंगे। तीन तीन वृक्ष का एक, इसलिए हमारे यहाँ त्रिवेणी की जरा महत्वता रहती है पूर्वजों के लिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है त्रिवेणी का पौधा घर में नहीं लगाया जाता। कई लोग इतने चतुर होते हैं कि घर में ही त्रिवेणी लगा लेते हैं, एक ही गमले में आंवला लगा लिया, पीपल लगा लिया, बड़ लगा लिया। तो ये त्रिवेणी का जो पौधा होता है ये बाहर होना चाहिए, घर के अंदर नहीं होना। हाँ, आंवले का पेड़ आप अलग से लगा लो, चल जाएगा। पीपल का पौधा छोटा लगाओगे, थोड़ा समय तक, जब तक पीपल बड़ा ना हो, तुम्हारे सिर पर छाया नहीं हो, तब तक तो आप घर के अंदर लगा सकते हो। पर पीपल बड़ा हो जाए, उसकी छाया आपके सिर पर आने लगे तो उस पीपल को घर में नहीं रखना, उसको बाहर लगाना। आंवले का पौधा आपको बड़ का पौधा छोटा हो, उसकी छाया ना पड़े, तब तक आप पूजन के लिए लगा लो, मना नहीं है। पर बाद में जब छाया सिर पे आने लगे तो बड़ को भी आपको बाहर लगाना पड़ता है। केवल आंवले का पौधा ऐसा होता है जो घर के अंदर आप लगा सकते हो। शमी का पौधा घर में लगा सकते हो, पर शमी का पौधा भी जब बड़पन में आ जाए, बड़ा हो जाए, तब उसको भी हटाना पड़ता है। शंकर भगवान को जो बेलपत्र चढ़ती है, शमी पत्र चढ़ता है, उसमें बेलपत्र का जो पौधा है वो परमानेंट कितना भी बड़ा हो जाए वो शुभ देगा। पर शमी का पौधा भी ज्यादा बड़ा होगा तो वो आपको हटाना पड़ेगा, ले जाकर लगाना। छोटा है पर निवेदन है कि बड़, पीपल और आंवले की त्रिवेणी आप गमले के अंदर ना बना। आप गमले के अंदर, कई माताओं की आदत है त्रिवेणी कहां पूजने जाएंगे, त्रिवेणी पे खांतिया लगाने जाएंगे तो गमले में त्रिवेणी बना लो, बड़ का पौधा भी लगा लो उसी के अंदर, उसी में आंवले का, उसी में पीपल। वो शिव महापुराण वर्णन नहीं करती। त्रिवेणी बाहर, त्रिवेणी का पौधा बाहर घर के अंदर क्यों? शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट कहा गया, जहां त्रिवेणी का पौधा गमले के अंदर होता है वहां उस स्थान पर महाराज कहीं ना कहीं क्लेश का भाव होता है, तो घर में शांति नहीं होती। क्यों? तो उसका भी व्याख्यान गरुड़ पुराण में कहा गया। क्या वर्णन किया गरुड़ पुराण में? कि जब जीव आत्मा को लेकर आया जाता है, सारे सुख दुख सब भोगने के बाद में कुछ समय के लिए उसको पितृलोक में जब लाया जाता है, तब पितृलोक में आने का जो प्रवेश, महाराज शिव महापुराण को यहाँ तक कहती है भोग कर, तकलीफ भोग कर, आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए, उस काम के लिए त्रिवेणी का जो सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ी नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं। शिव महापुराण कहती है त्रिवेणी घी के दिए में मंदिर में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने कुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को जो तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना, काम गणेश पुराण बहुत सुंदर। गणेश पुराण में जैसे दुर्गा का प्रसंग कहा गया है, दूसरा वर्णन करेंगे। कोई सहज नाम नहीं है तुम लोग,
तो गणेश पुराण में शमी के कौन है चला गया कहा गणेश पुराण में कि यदि जिसका व्याख्यान शिव महापुराण में बारंबार आता है, जिसकी भक्ति की श्रेष्ठता देवऋषि नारद से भी प्रबल मानी गई। और पीपल के दो देवऋषि नारद को तो कई बार अभिमान आ गया, एक बार भगवान विष्णु के सामने जाकर कहते हैं कि मेरे बराबर नाम नहीं लेता कोई तुम्हारा। कार्य के लिए जाते हैं, भगवान शंकर के सामने जाकर कहते हैं कि कामदेव को मैंने जीत लिया। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि सृष्टि का निराकरण करना आपका काम है, पर मैं सारी सृष्टि का भ्रमण कर लेता हूँ बेलक्षण में। माता पार्वती के नैन शुरू से प्रकट हुई पितरों का जो देवऋषि नारद इंद्र के सामने जाकर कहते हैं कि तुम्हें सत्ता का आधिपत्य जताना नहीं आता, आधिपत्य किसे कहते हैं वो जानते नहीं वहाँ। तो माता पार्वती देवऋषि नारद अवतार माता पार्वती के जिनके भीतर अवतार माता पार्वती का भजन का बल, उमा अवतार के तब माता पार्वती साधना का अहंकार में इतना ज्यादा हो गया था कि देवताओं को भी कई बार देवऋषि नारद को नीचे दिखाने के लिए अंडा का भूख लगाना पड़ा। मिलन के दृष्टि को अहंकार को छोड़ दो। शमी का पौधा आपका काल शंकर भगवान की जो जलाधारी है उसमें भी प्रबल, बस उस जलाधारी का जी जो शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं उसमें भी प्रबल। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे में भी यूट्यूब अगर चैनल शंकर भगवान पर। का मिश्रा जी के शिव पुराण कथा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और गर्भ में संतान है और जिनका नाम मात्र पहले भी कहा, जिस नारी का गर्भ न ठहरे रजस्वला धर्म का 7वां दिन भगवान जब नारी 6 दिन तक काम न करे, 7वां दिन बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो ये जड़ का होकर आप जहाँ बैठ कर कर रहे हो, आप उधर बैठे हो, इधर बैठे हो, इधर बैठे हो, जहाँ का नाम लेकर 21 बार घुमाकर इस डंडी का मुख लाल धागे में जगह पर बैठकर बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, तुम जिस जगह बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तुम जिस जगह बैठकर बेलपत्र को भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, इस डंडी का मुख